माँ की जगह नहीं लेते। ये पद हैं, ये जो घर के अंदर पद बने हुए हैं, इसी तरीके से हम लोग गांव के अंदर एक पद बनाते हैं, कमेटी बनाते हैं, यूनिटी बनाते हैं, और गांव के बाद फिर सेक्टर बनाते हैं। 5-6 गांव का एक सेक्टर होता है। सेक्टर बनाने के बाद ब्लॉक में जाते हैं। ब्लॉक में एक ब्लॉक का जो चयन होता है, उसके बाद जो विधानसभा स्तर का होता है, उस स्तर का हम लोग पद बनाकर, यानी कि एक जो है जो संगठन बनाया जाए, जो पार्टी बनाई जाए, उसका संपूर्ण तरीके से उसको निर्वाह करने का हम लोग काम करते हैं, और भलाई इसी में होती है। तो देखिए, कुछ कहने और सुनने से पहले मुझे लगता है कि जो महापुरुष हैं, जिनकी बदौलत आप यहाँ कुर्सियों पे बैठे हैं और हम यहाँ सम्मानित हुए हैं, और हमारे साथी कार्यकर्ता पदाधिकारीगण, जिनकी बदौलत ठाठ के साथ अपनी बातों को आप माइक से, आपके सामने से आपको बयान किया, आपको बताया। मैं उन महापुरुषों को तहे दिल से खराज अकीदत पेश करता हूँ, जैसे तथा गौतम बुद्ध जी हो गए, हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गए, जिन्हें मैं सलाम पेश करता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हो गए, रविदास जी हो गए, संत कबीरदास जी हो गए। इसी तरीके से तमाम ऐसे महापुरुष जो इस धरती पे जन्म लिए और इस धरती के रूपरेखा को तैयार करके समाज को एक अच्छा दिशा निर्देश दिया, और समाज उसी रास्ते पर चला। मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ, और मैं उनको जो है तहे दिल से उनका आभारी हूँ, उनको आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि समय समय पे, मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि समय समय पे जब एक महापुरुष जाते हैं, तो दूसरा महापुरुष इस धरती पे उस महापुरुष के जाने से पहले इस धरती पे कदम रख देता है। तो आइए, कुछ कहने सुनने से पहले शायर का एक शेर है, जिस शेर के साथ मैं अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहता हूँ। कहते हैं, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। ये क्या है? दयारे इश्क में एक एक लोगों के लिए, एक एक बच्चों के लिए, एक एक बुजुर्गों और महिलाओं के लिए शेर है। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नई शुभ शाम पैदा कर, खुदा दिले फितरत शनास दे तुझको, खुदा दिले फितरत शनास दे तुझको, सकूत लाल और गुल से कलाम पैदा कर, सकूत लाल और गुल से कलाम पैदा कर। यानी कि अगर आपको मौका मिले तो ऐसी जगहों पे बैठकर आप बड़े खुशनसीब हैं। ऐसी जगहों पर खड़े होके 10, 20, 100, 50, 200 लोगों को आप अपनी दिल की बातों को, अपनी आवाज़ों को, जो महापुरुषों ने पैगाम दिया, उस पैगाम को पहुंचाने का काम करें। तो शायर जो शेर मारता है, वो एक जज्बा लोगों के अंदर, हम लोगों के अंदर, और जो सुनने वाले हैं उनके अंदर, सुनाने वाले हैं उनके अंदर एक जज्बा पैदा करने का शेर मारता है। उसी कड़ी में एक शेर ने कहा है, अंधेरियों का सीना चीर कर, अंधेरियों का सीना चीर कर नूर आएगा, जालिमों का दौर जाएगा, मजलूमों का दौर आएगा। अब वक्त कम है, बढ़कर थाम लो भारत का संविधान। अब वक्त कम है, बढ़कर थाम लो भारत का संविधान, क्योंकि तुम हो जुल्मकार तो चंद्रशेखर भी जरूर आएगा, तुम हो जुल्मकार तो चंद्रशेखर भी जरूर आएगा। ये किस पे फिट बैठता है? ये जो मौजूदा हालात, जो ये सरकारें चल रही हैं, जो चला रही हैं, उस सरकारों पे ये फिट बैठता है। आपके और हमारे आंखों से ये छुपी चीज नहीं है कि जो सरकारें जिस तरीके से इस भारत के संविधान में हजारों संशोधन करने का काम करती हैं, क्या इस भारत के संविधान को भारत पे पूरी तरीके से लागू करने का काम किया? भाई, अफसोस है, इस बात का अफसोस है कि सबसे ज्यादा सिस्टम में, सबसे ज्यादा संख्या सिस्टम में पहुंचाने वालों की संख्या अगर है किसी की, तो ये SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी।
हम लोगों ने अपने अपने वोटों से नेताओं को फर्श से उठाकर अर्श पे पहुंचाया, और नेता जब फर्श से उठकर अर्श पे गए, जब बस्ती की जिला कार्यालय में जब गए और लखनऊ के विधानसभा कार्यालय में गए, दिल्ली के लोकसभा कार्यालय में गए, आपके और हमारे ही वोट से चुन के गए, और जाने के बाद वहाँ क्या किया? वहाँ भारतीय संविधान में सिर्फ संशोधन का नाम दिया, सिर्फ संशोधन का नाम दिया, उसको पूरी तरीके से लागू करने का काम नहीं किया। तो इस पे 2 साल पहले भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा था, जब लोकसभा का इलेक्शन 2017 में आया, भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा, वो एक बहुत बड़े वकील हैं, संविधान के बहुत बड़े जानकार और ज्ञानी हैं, उन्होंने पढ़कर कहा कि ये भारत का जो संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत के संविधान को 24 बाबा साहब के संविधान को 24 घंटे के लिए अगर भारत पे लागू कर दिया जाए पूरी तरीके से, अगर इसको भारत पे लगा दिया जाए, इसको कायम कर दिया, इसी के मुताबिक काम करना, अमल में लाना जो है, अधिकारी पदाधिकारी शासन प्रशासन अगर चलना चालू कर दें तो 24 घंटे के बाद देश से गरीबी खत्म हो जाएगी। ये संविधान है। देश से 24 घंटे के बाद देश से गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन अफसोस, आप लच्छेदार भाषण से, आप उनके चेहरे से, आप नेताओं के चेहरे से, नेताओं के लच्छेदार भाषण से इमोशनल होकर अपना कीमती वोट, जो जैसा कि हमारे जिला अध्यक्ष जनाब नासिर भाई खान साहब ने कहा कि आपके वोट की कीमत बस्ती के राजा के वोट के बराबर है। यही तो कहा कि आपके वोट की कीमत बस्ती के राजा की वोट की कीमत एक बराबर है, यानी कि वो राजा हैं। वो जो कहेंगे सदन में या जिला में या कहीं भी अगर वो खड़े होंगे तो 1000-2000 आदमी उनके साथ रहेंगे बेशक, लेकिन जब वोट मारने जाएंगे तो जिस तरीके से आप वोट देने जाते हैं उसी तरीके से वो भी वोट मारने पहुंचेंगे। तो इस लिहाज से दोनों का वोट एक बराबर हुआ। और ये किसने किया? ये बराबरी किसने किया? ये बराबरी जो छोटे और बड़े, अमीर और गरीब के वोट की जो बराबरी है, इसको बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जो समिति के अध्यक्ष थे, अपनी समिति के साथ उन्होंने इस तरीके की रचनाएं की। वरना जानते हैं क्या उठा था? कुछ पता है कि क्या उठा था उस वक्त सदन में, जब भारत का संविधान लिखा